जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सिस्टन इंग्लिश पे। मेरा नाम है ऋषु और मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ये जो सीरीज चल रहा है, इस सीरीज का नाम है ब्लैक बुक वोकेबलरी सीरीज। इस सीरीज के अंदर अभी हम एडियम्स एंड फ्रेज करने वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ हम OWS भी कर रहे हैं, जिसमें हमने 1 से लेकर के 900 तक के OWS करा दिए हैं। तो आपको अगर देखने हो ये सारी चीज़ें 1 से लेकर के 900 तक के, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है ब्लैक बुक OWS सीरीज के नाम से, जाकर के आप उसमें देख सकते हैं। ये जो सीरीज हमने एक नया स्टार्ट किया है, इस सीरीज का नाम है ब्लैक बुक एडियम्स सीरीज। तो हम इस एडियम्स में देख रहे हैं, जिसमें अभी एक वीडियो हमने डाल रखा है 1 से 50 तक। आज की वीडियो में हम 51 से लेकर के 100 तक की बात करने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो 51 नंबर का वो कैब है, वो कहता है अ हेयर ब्रीथ स्केप। इसका मतलब होता है बाल बाल बचना। क्या मतलब है? बाल बाल बचना। डैट मीन्स अ नैरो स्केप और नैरो मार्ज। ठीक है, मतलब बिल्कुल ही बाल बाल बचना, जैसे कोई खतरा मंडरा रहा था, उस खतरे से बिल्कुल बाल बाल बचना, उसी को हम क्या कहते हैं? तो उसी को हम कहते हैं अ हेयर ब्रीथ स्केप। नेक्स्ट है अ हार्ड नट टू क्रैक। इसको कहते हैं एक ऐसा टास्क जिससे पंगा हो जाए, जैसे डिफ़िकल्ट टास्क, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट टास्क। ठीक है, मतलब टफ। और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, एक बहुत बड़ी समस्या जिसे सॉल्व करना मुश्किल हो थोड़ा। ठीक है, वही अ टफ चैलेंज, अ डिफ़िकल्ट पर्सन एंड इनफ्लेक्सिबल पर्सन हु इज़ हार्ड टू कन्विंस। सेम ही है लगभग। ठीक है, नेक्स्ट है अ हॉर्नेट्स नेस्ट। इसका मतलब होता है एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, अप्रिय स्थिति। ठीक है, नेक्स्ट है अ हॉट पोटैटो। इसको कहते हैं विवादित मुद्दा, अ कंट्रोवर्शियल इशू, हॉट पोटैटो। नेक्स्ट है अ हाउस ऑफ कार्ड्स। इसका मतलब होता है एक ऐसी स्कीम जो इनसिक्योर हो, मतलब ये असुरक्षित हो। तो एक ऐसी योजना जो असुरक्षित हो, उसे कहते हैं हम हाउस ऑफ कार्ड्स। नेक्स्ट है अ किक इन द टीथ। इसको कहते हैं बहुत बड़ी असफलता, अग्रेव सेटबैक और अ ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट। नेक्स्ट है अलेम एक्सक्यूज। इसका मतलब होता है अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन, एक ऐसा एक्सप्लेनेशन जिससे सामने वाला सेटिस्फाई नहीं हो। ठीक है, संतोषजनक उसके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब बहाना नहीं है। जैसे कहीं जाना होता है, आप कुछ बहाने लगाते हो, लेकिन वो सामने वाला आपको छुट्टी देने से मना कर देता है, क्योंकि उसको लगता है कि नहीं, ये कुछ झूठ बोल रहा है। तो वैसे एक्सक्यूज के लिए, वैसे बहाने के लिए हम क्या कहते हैं? तो अ लेम एक्सक्यूज। नेक्स्ट है अ लाफिंग स्टॉक। ठीक है, ये कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिक्यूल। इसका मतलब होता है किसी के लिए हंसी का पात्र बन जाना, किसी के हंसी के पात्र बन जाना, उसे ही हम कहते हैं अ लाफिंग स्टॉक। नेक्स्ट है अलिन पैच। एक ऐसे आप पीरियड जब आप पुअर परफॉर्मेंस कर रहे हो, ढंग से आप चीज़ों को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो उसे कहते हैं अ पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस, दैट मीन्स अ लीन पैच। नेक्स्ट हमारा अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। ये ऐसा कॉम्प्लीमेंट होता है जिसमें आपको पता ही नहीं चलता है कि आपकी कॉम्प्लीमेंट की गई है या आपके लिए आपकी क्रिटिसाइज की गई है। ठीक है, तो एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो एम्बिग्यूअस हो। ठीक है, इंसल्टिंग, मतलब ये मान के चले कि वो इनडायरेक्टली आपको इंसल्ट ही करता है। ठीक है, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही होता है। वही कह रहा है प्रशंसा के रूप में अपमानजनक टिप्पणी। ठीक है, नेक्स्ट है अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स। कह रहा है कि लेपर्ड को कभी उसके स्पॉट्स को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब जो उसका ट्रू कैरेक्टर है। ठीक है, लेपर्ड का ट्रू कैरेक्टर क्या स्वीकार करें, तो वो कभी भी बदल नहीं सकता। तो वही कह रहा है कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर वन टू चेंज वंस कैरेक्टर। ठीक है, वही कह रहा है, इसकी हिंदी देखो, लिखा हुआ है कि कोयला हो न उजला नौमन साबुन खाए। ठीक है, कि आप कोयले को कितना भी साबुन लगा दो, वो साबुन लगाने से वो उजला नहीं हो जाएगा। जैसा उसका स्वभाव था, वो पहले भी काला था, आज भी काला ही रहेगा, चाहे उसमें साबुन लगा दो, कितना भी कर दो। नेक्स्ट, अ
और लिटिल बर्ड टोल्ड मी, इसका मतलब होता है कि ऐसे, अगर आपने मूवीज़ वगैरह देखा हो तो मूवी में कोई आकर के बताता ना कि वहाँ पे आतंकवादी छुपे हुए हैं, ये सारी चीज़ें, तो वही है। और उसमें जब बताते हैं पुलिस वाले को, अगर वो आकर के, या फिर आर्मी वाले को, तो उसकी आइडेंटिटी नहीं बताई जाती है, तो उसी इंसान को हम कहते हैं अ लिटिल बर्ड, और अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी। इसका मतलब होता है अपने मुखबिर की पहचान गुप्त रखने का तरीका। मुखबिर मतलब जो आपको बताता है, वही कह रहा है यूज टू इंडिकेट दैट द पर्सन नोज समथिंग बट चूजेस टू कीप द आइडेंटिटी ऑफ देयर इम्पोर्टेंट सेक्टर, इंफॉर्मेंट सेक्टर की जो उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है, इंफॉर्मेंट कहते हैं उसको जो इन्फॉर्मेशन देता है, कि जिसने इन्फॉर्मेशन उसको दी है, ठीक है, उसकी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखना, गुप्त रखना। नेक्स्ट है अ लिटिल गस्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड, ठीक है, इसका मतलब होता है फ्रेंडली फीलिंग, दोस्ताना स्वभाव। नेक्स्ट है अ लाइव वायर, इसका मतलब होता है लाइवली एंड एक्टिव, लाइवली एंड एक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट है अ लॉन्ग शॉट, इसका मतलब होता है सफलता की कम संभावना, मतलब लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, सॉरी। नेक्स्ट है अ लॉट ऑन योर प्लेट, मतलब इसका मतलब होता है कि आपके प्लेट में बहुत सारी चीज़ें होना। इसका मतलब क्या, टू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स टू डील विद, कि बहुत ज़्यादा संख्या में प्रॉब्लम्स का होना जिससे आपको निपटना है, ठीक है, जिससे आपको डील करना है। वही कह रहा है बहुत सारी जिम्मेदारियाँ। नेक्स्ट है अ मैन ऑफ लेटर्स, इसका मतलब होता है एक पढ़ा लिखा इंसान, प्रोफेसर इन लिटरेचर आर्ट, कि जो लिटरेचर आर्ट में क्या हो, या फिर स्कॉलर आप कह सकते हैं, ठीक है, कि जो पढ़ा लिखा हो। नेक्स्ट है अ मैन ऑफ स्पिरिट, स्पिरिट कहने का मतलब होता है कि एक ऐसा आदमी जो बहुत ही ज़्यादा करेजियस हो, बहुत ही ज़्यादा साहस हो, बहुत ही ज़्यादा बोल्ड हो, उस इंसान को कहते हैं अ मैन ऑफ स्पिरिट, ठीक है। नेक्स्ट है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, इसको कहते हैं बिल्कुल ही एक ऐसा इंसान जिसकी कोई समाज में वैल्यू नहीं होती, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, ठीक है। नेक्स्ट है अमेयरनेस्ट, अमेयरनेस्ट कहते हैं कोरी कल्पना, एक ऐसी स्थिति, एक डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। अब मेयर नेस्ट कहने का मतलब क्या है, मेयर क्या होता है, घोड़ी, घोड़ी का आप कभी नेस्ट बना नहीं सकते हैं, घोंसला बना सकते हैं, ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है या नहीं है। जैसे चिड़िया घोंसला बनाती है, लेकिन घोड़ी, घोड़ी समझते होंगे, जो हॉर्स, जो घोड़ा है, उसके जो फेमिनिन होती है उसको हम कहते हैं मेयर। तो जो मेयर है, तो मेयर के क्या कभी घोंसला बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता। इस वजह से वो कैसा काम है, तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। नेक्स्ट है इसके बाद हमारा 71 नंबर का इडियम अ मंथ ऑफ संडेज, कि एक ऐसा मंथ जिसमें बहुत ज़्यादा संडे हो, उसको हम क्या कहते हैं, अ लॉन्ग टाइम, लंबा समय। नेक्स्ट वर्ड है अमूट पॉइंट, अमूट पॉइंट होता है एक डिस्प्यूटेड पॉइंट, डिस्प्यूटेड मतलब जिसमें विवाद होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अ निडल इन अ हेस्टिक, हेस्टिक में अगर आपको निडल खुल जाए तो उसे क्या आप निडल को ढूंढ पाएंगे, तो उस निडल को ढूंढना बड़ा ही मुश्किल होगा हेस्टिक में खोने के बाद, ठीक है। तो वही कहता है कि समथिंग दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट, कि कुछ ऐसा चीज़ जिससे ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो, ठीक है। जैसे बहुत सारे घास है, घास पे आपका ये गिर चुका है सुई, अगर सुई गिरा है तो क्या वो सुई आप ढूंढ पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है अनिग्नॉक, इसका मतलब होता है फूल, इसका मतलब क्या है, फूल। नेक्स्ट है अ पेन इन द बैक, अ पेन इन द बैक, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसको टॉलरेट करना बड़ा ही मुश्किल होता है। वही कह रहा है कि समवन और समथिंग दैट इज अनोइंग, इरिटेटिंग और अ न्यूसेंस, कि एक ऐसा इंसान या फिर एक ऐसा वस्तु जो क्या हो, अनोइंग हो, इरिटेटिंग हो, या फिर न्यूसेंस हो, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं अ पेन इन द नेक। नेक्स्ट हमारा कि एट पेनिलॉप्स वेव, इसका मतलब होता है एंडलेस, कि जो कभी ख़त्म ही ना हो, जो कभी ख़त्म ही नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं पेनिलॉप्स वेव, अनंत, ठीक है, इनफाइनाइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अ पेनी फॉर योर थॉट्स, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा इंसान जो आपके मन में क्या चल रहा है उसे वो जान ले, ऐसे एक सूझबूझ को ही हम क्या कहते हैं, तो ऐसे सूझबूझ को हम कहते हैं अ पेनी फॉर योर थॉट्स, अ वे ऑफ आस्किंग व्हाट समथिंग इज थिंकिंग, क्योंकि एक ऐसा सोच जिससे आप दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो बातें आप पूछ लेते हैं। नेक्स्ट अ पिक्चर पेंट्स अ 1000 वर्ड्स, ठीक है, कि एक चित्र में कहने से ज़्यादा क्या हो उसमें डिस्क्राइब किया गया हो। वही कह रहा है कि एन इमेज ऑफ अ सब्जेक्ट कन्वे इट्स मीनिंग मोर इफिशिएंटली दैन डिस्क्रिप्शन डज,
कि लिखने से ज़्यादा अगर कोई आपने फ़ोटो बना दी, उस फोटो से आप पता चल जा रहा है सामने वाले को, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अ पिक्चर पेंट्स 1,000 वर्ड्स। नेक्स्ट, अ पीस ऑफ केक, इसका मतलब होता है अ वेरी इजी टास्क, ठीक है, कि बहुत ही आसान काम। नेक्स्ट, अ पीस ऑफ द पाई, अ पीस ऑफ द पाई कहने का मतलब होता है कि कोई बिजनेस है, उसमें जो आपका शेयर बनता है पैसे का, ठीक है, वही कह रहा है अ शेयर इन मनी और बिजनेस, कि जो मनी में आपका शेयर है या फिर जो बिजनेस में शेयर है आपका, उसे ही क्या कहते हैं, अ पीस ऑफ पाई, ठीक है। नेक्स्ट, अ रेनी डे, ये तो पता ही होगा, टाइम ऑफ डिफिकल्टी, जो कठिन समय होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं अ रेनी डे। नेक्स्ट, अ रे ऑफ होप, इसका मतलब होता है एक आशा की किरण होना, जहाँ से आपको लगे कि नहीं थोड़ी सी सफलता होने की स्थिति है, थोड़ा हम सफल हो सकते हैं, तो वही कहता है कि समथिंग दैट प्रोवाइड्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑप्टिमिज्म इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कि कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कोई इंसान फंसा हुआ है, वहाँ से थोड़ी सी ऑप्टिमिस्टिक होता है, क्योंकि डिफ़िकल्ट कंडीशन में आप रहेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन वहाँ पे भी जाकर के आप थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, ऑप्टिमिज्म होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसी को हम कहते हैं अ रे ऑफ होप। नेक्स्ट है अ रेड लेटर डे, अ रेड लेटर डे, इसका मतलब होता है एन इम्पॉर्टेंट डे, ठीक है, अ डे डैट इज प्लेजेंटली नोटवर्दी और मेमोरेबल, ठीक है, महत्वपूर्ण दिन आप सिंपल से कह लें, ठीक है। नेक्स्ट, अ रेड रैग टू अ बुल, सांड को लाल कपड़ा दिखाना, जैसे ही आप दिखाते हैं सांड क्या होता है, सनक जाता है, ठीक है, मतलब आप क्या करते हैं, सांड अच्छे से जा रहा है रास्ते में, आपने लाल कपड़ा दिखाया, तो लाल कपड़ा दिखाते ही वो आपके पीछे भागने लग गया, तो आपने मुसीबत को निमंत्रण दिया ना कि आप भैंस मुझे मार, हैं। तो वही चीज़ कह रही है कि एन ऑब्जेक्ट अटरेंस और एन एक्ट विच इज सर्टेन टू प्रोवोक समथिंग, कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट या फिर कोई ऐसा शब्द बोलना या फिर ऐसा एक्ट करना, ठीक है, जिससे सामने वाला क्या हो, भड़क जाए, ठीक है। नेक्स्ट है और रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, इसका मतलब होता है कि अस्थिरता से कभी सफलता नहीं मिलती, ठीक है, कि एक लुढ़कता हुआ पत्थर, उसमें कभी काई नहीं लगता, और अगर काई नहीं लगता है तो उसकी जीवन लाइफ स्पैन जो होती है बहुत कम होती है, वो तुरंत पत्थर टूट जाता है, लेकिन वही अगर एक जगह वो रुक जाए, स्टेबल हो जाए, उस पर क्या होता है, पानी आते जाते हैं, उस पर काई लग जाता है, और काई लगते ही वो पत्थर को क्या होता है, उसकी लाइफ स्पैन बढ़ जाती है। तो वही सेंस है कि अ पर्सन हु डज नॉट सेटल इन वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम डज नॉट गेन वेल्थ एंड नेम और फेम, कह रहा है कि एक ऐसा इंसान जो एक जगह पे नहीं रहेगा, वो कभी भी वेल्थ नहीं ले सकता, कभी भी नेम नहीं कमा सकता, कभी फेम उसका नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है और रॉटन एप्पल, एक सड़ा हुआ सेब, अ सिंगल बैड पर्सन और थिंग इन अ ग्रुप, ठीक है, अ सिंगल बैड पर्सन और थिंग इन अ ग्रुप, कि कोई ग्रुप है उसमें एक क्या हो, खराब पर्सन हो या फिर एक खराब वस्तु हो, उसे क्या कहते हैं, रॉटन एप्पल। नेक्स्ट है अ सैकर्ड काउ, अ सैकर्ड काउ, ठीक है, मैंने गाँव पढ़ दिया क्योंकि मेरे दिमाग में काउ देखते ही मीनिंग चलने लग गया गाय की, तो लिखा अ सैकर्ड काउ पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज, कि एक ऐसा इंसान जो कभी उसको निंदा नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं, अ सैकर्ड काउ, ठीक है। नेक्स्ट है अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, ठीक है, इसे कहते हैं अ रिलायबल पर्सन, मतलब विश्वसनीय व्यक्ति, ठीक है। नेक्स्ट है अ सी चेंज, इस अस्सी चेंज, इसका मतलब होता है अ प्रोफाउंड और नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब काफ़ी बड़ा परिवर्तन होना, पूर्ण तरीके से परिवर्तन, वही कह रहे हैं, यानी चीज़ देखो लिखा हुआ है कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब पूरी तरीके से बदल जाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा और शॉट इन द आर्म, इसका मतलब होता है उत्साहवर्धक प्रोत्साहन, उत्साहवर्धक प्रोत्साहन एंड इनकरेजिंग स्टिम्युलस, समथिंग दैट गिव्स इंकरेजमेंट, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको इनकरेज करती हैं, उत्साह देती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अ शॉट इन द आर्म। नेक्स्ट है अ साइट फॉर सोर आइज, ठीक है, अ साइट फॉर सोर आइज, इसको कहते हैं अ पर्सन और थिंग दैट इज एक्सट्रीमली प्लीज और रिलीव्ड टू सी, कि एक ऐसा इंसान या फिर एक ऐसी वस्तु जिसे देखने के बाद उसे क्या हो, प्लीज हो, खुश हो जाए या फिर रिलाइव्ड हो जाता है, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं अ साइट फॉर सोज आइज, मतलब आंखों की ठंडक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 92 अ स्केलेटन इन द कपबोर्ड, और स्केलेटन इन द कपबोर्ड,
लिखा हुआ एन एम्बेरेसिंग फैक्ट टू बी केप्ट सीक्रेट, कि एक ऐसा एम्बेरेसिंग फैक्ट जिसे हम क्या करते हैं, सीक्रेट रखते हैं, गुप्त रखते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, एस्केलेटन इन द कबोर्ड। अ स्लैप ऑन द रिस्ट, इसका मतलब होता है अ वेरी माइल्ड पनिशमेंट, बहुत हल्का सा किसी को सजा देना या फिर चेतावनी देना, कहलाता है अ स्लैप ऑन द रिस्ट। नेक्स्ट है अ स्नेक इन द ग्रास, अ स्नेक इन द ग्रास, इसका क्या मतलब है, अ ट्रेजरस पर्सन, मतलब एक दगाबाज इंसान, एक धोखा देने वाला इंसान, ठीक है। नेक्स्ट है और आगे भी देखेंगे तो वही लिखा हुआ अ सीक्रेट इनेमी, ठीक है, अगर वो इनेमी है और गुप्त है तो इसका मतलब है कि वो धोखा देगा। नेक्स्ट है एन अनरियलेबल एंड डिसीटफुल पर्सन, जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता और धोखेबाज पर्सन हो, उसे भी क्या कहते हैं, अ स्नेक इन द ग्रास। नेक्स्ट है अ सोर पॉइंट विथ, इसका मतलब क्या होता है, अ सोर पॉइंट विद, इसका क्या मतलब होता है, समथिंग विच हार्ट्स, ठीक है, जो जिससे दुख पहुंचता हो, जिससे दर्द पहुंचता हो, उसे क्या कहते हैं, तो उसी को कहते हैं अ सोर पॉइंट। नेक्स्ट है स्क्वायर डील, ठीक है, इसका मतलब होता है बिल्कुल ही जायज़ तरीके से, बिल्कुल ही वैलिड तरीके से कोई व्यापार करना, कोई समझौता करना, अ फेयर अग्रीमेंट। नेक्स्ट है अ फेयर एंड ऑनेस्ट अग्रीमेंट, सेम ही है। नेक्स्ट है अ स्टिफ नेक्ड पर्सन, इसका मतलब क्या होता है, एन ऑब्स्टिनेट पर्सन, कि एक ऐसा इंसान जो बहुत रिजिड हो, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिनेट हो, बहुत ज़्यादा अड़ियल हो, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, तो उस व्यक्ति को ही हम कहते हैं अ स्टिफ नेक्ड पर्सन। नेक्स्ट है अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, इसका क्या मतलब है कि कुछ समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, ठीक है, आपको पता है कि वो समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, उस समस्या को बढ़ने से पहले ही उसे सॉल्व कर दें। इट इज़ बेटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम स्टेट अवे एंड नॉट लेट इट बिकम अ बिग, नॉट बिकम बिगर, कि उसे बड़ा होने से पहले ही क्या कर देना, सॉल्व कर देना, तो उसी को क्या कहते हैं हम, तो उसी को कहते हैं अ स्टेज इन टाइम सेव्स नाइन, ठीक है। नेक्स्ट है अ स्टोन्स थ्रो अवे, इसका मतलब होता है कि अगर आप किसी पत्थर को फेंकेंगे, वो पत्थर कितने दूर तक जाएगा, तो थोड़ी दूर तक, तो एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है, थोड़ी दूरी पर, इसका मतलब होता है थोड़ी दूरी पर। नेक्स्ट है अ स्टॉर्म इन अ टी कप, कि जो आप चाय पी रहे हैं उसमें तूफान आ गया, इसका मतलब क्या है, चाय कितनी बड़ी बात, चाय कितना ही है, छोटा है, चाय पे में तूफान आ जाना, क्या चाय में कभी तूफान आ सकता है, तो कभी नहीं आएगा, लेकिन आप इससे ये बताना चाह रहे हैं कि जो चाय है उसमें तूफान गया, इसका मतलब कि छोटी सी बात है, उसके बाद के हम बतंगड़ बनाते जा रहे हैं, उसी बात पे हम बहस करते जा रहे हैं, या फिर इसको ऐसे भी कहते हैं तिल का ताड़ बनाना, ठीक है। बिग फर्स्ट ओवर अ स्मॉल मैटर, कह रहे हैं कि बड़ा हंगामा बिल्कुल छोटे से मुद्दे पे। नेक्स्ट भी अगर देखोगे तो लिखा अ लॉट ऑफ एंगर एंड वरी अबाउट ट्रिवियल थिंग्स, कि बहुत ज़्यादा गुस्सा या फिर चिंता किसी भी छोटे मोटे थिंग्स पे, किसी छोटे मोटे वस्तु पे, ठीक है, या तो आप इसे कह लें तिल के ताड़ बनाना या फिर बात का बतंगड़, ठीक है। तो चलिए हमारे अभी तक के 100 इडियम्स थे, आज के 51 से 100 हमने इस वीडियो में की। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम 101 से लेकर के 150 तक के वोकैब कर लेंगे। और आज की वीडियो ये है, मैं दोपहर में ही अपलोड कर दूंगा लगभग, अब दोपहर में ही वीडियो जाएंगे इडियम्स की भी, मैं कोशिश करूंगा कि 3 बजे से पहले ही अपलोड कर दूं, ठीक है। तो आज की सफ़र हमारी यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट सफ़र में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट सीरीज में हम देखेंगे 101 से लेकर के 150 तक के बुक है, ठीक है। तो चलिए फिर यहीं तक आज की। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और आप बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए फिर मुलाकात हमारी नेक्स्ट सीरीज के साथ, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे 101 से लेकर के 150 तक के बुक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।